Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद अब इस बात पर सबकी निगाहें टिकी है कि प्रदेश में कौन सा दल ज्यादा सीटें पाने में कामयाब होगा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन ने सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस खाली हाथ रह गई थी। हालांकि इस बार कांग्रेस का दावा है कि पार्टी कई सीटों पर जीत हासिल करेगी, तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इसे लेकर बड़ा दावा किया है। इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के लिए अपने दम पर 370 सीटें हासिल करना असंभव है और अनुमान जताया कि पार्टी को लगभग 300 सीटें मिलेंगी। इस बार लोकसभा चुनाव के संभावित नतीजों पर पीके ने राय रखते हुए कहा कि साल 2019 के चुनावों में बीजेपी ने अपनी 303 सीटें कहां हासिल की थी। इनमें 250 सीटें उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों से आई। ऐसे में मुख्य सवाल है कि क्या बीजेपी को इन क्षेत्रों में जरूरी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तब प्रशांत किशोर का कहना था कि फिलहाल बीजेपी के पास पूर्व और दक्षिण राज्यों में करीब 50 लोकसभा सीटें हैं। माना जा रहा है कि पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में बीजेपी की हिस्सेदारी 15 से 20 सीटों पर बढ़ने की उम्मीद है, जबकि पार्टी को उत्तर और पश्चिम में कोई खासा नुकसान नहीं होगा। राजस्थान में बीजेपी को अब कितनी सीटों पर नुकसान हो सकता है, इस पर प्रशांत किशोर का कहना है कि राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी को 2 से 5 सीटों का नुकसान ही हो सकेगा। यानी कांग्रेस के नेता राजस्थान में जिस डबल डिजिट सीटों का दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीके का अनुमान उसके बिल्कुल अलग है। साथ ही ये भी कहा कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें विपक्ष बम्पर बढ़ोतरी करते हुए दिख रहा हो। पश्चिम और उत्तर के क्षेत्रों में बीजेपी को अधिकतम भी 50 सीटों का नुकसान नहीं है, बल्कि इससे अलग पूरब और दक्षिण के क्षेत्रों में इतनी बढ़ोतरी मिलेगी जिससे कि बीजेपी की भरपाई हो पाएगी। पीके ने यह भी कहा कि बीजेपी की कमजोरी क्या कुछ है, इस पर भी बातचीत की। बीजेपी पर बात करते हुए कहा कि 10 से 12 सालों में कमजोरी भी है और वही ताकत भी है जो कि बढ़ती जा रही है। दरअसल मोदी की लोकप्रियता पर बीजेपी पूरी तरह निर्भर कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के बूते कांग्रेस राजनीति करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।